लगे रहिए साहिब, जिंदगी संवर जाएगी। इससे पहले हमने 10 पार्ट देखे हैं उपन्यास खून का टीका यादवेंद्र शर्मा चंद्र के। जिसने 10 पार्ट नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 10वें पार्ट में हमने देखा था कि हमीर परिवार के स्वामी के साथ खेड़ा गांव गुजरात में एक देवी के पास जा रहा है और आगे देखते हैं। मैं वचन देता हूँ, परिवार का स्वामी बोलता है, मैं वचन देता हूँ, मैं आपका हृदय से आभार मानूंगा। मैं आपका हृदय से आभार मानूंगा। किसका कथन है? तो ये हमीर का कथन है। तत्पश्चात हमीर व परिवार का स्वामी वरवंडी के गृह की ओर गए। वरवंडी विपुल वैभव की स्वामिनी प्रतीत हुई। उसके पास सुंदर हवेली और कई दास दासियां थी। मुख श्री पर प्रभावशाली ज्योति थी और विशाल नेत्रों में था गहरे सागर सा गांभीर्य। हमीर ने उसके वैभव का अवलोकन करके तुरंत ही मन कहा, यह देवी कैसे हो सकती है? यह तो कोई सुख की उपभोक्ता ही हो सकती है। इस विपुल वैभव में श्वास पर श्वास लेने वाले प्राणी इतने दयामय कैसे हो सकते हैं? देवता सदृश लोकप्रियता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देवत्व और वैभव दोनों विपरीत प्रतिक्रियाएं। उसने वरवंडी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। वरवंडी अपने स्थान में मखमली गधे पर आसीन थी। उसके मुख पर ज्ञान की गंभीरता स्पष्ट लक्षित हो रही थी। नेत्रों में सागर सी गहराई और नीलापन था। मुख चौड़ा और ललाट पर गहरी 3 रेखाएं, कहीं कहीं श्वेत प्रभाव दिखाते हुए कुंतल यानी बाल, श्वेत वस्त्र और प्रखर प्रकाश, एक अद्भुत वातावरण। किसान परिवार के स्वामी ने चरण स्पर्श करके वरवंडी से निवेदन किया, माता श्री, आप चित्तौड़ के राणा हमीर है, द्वारकाधीश के 10 दर्शन करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र की प्रकांड मनीषी एवं शास्त्र ज्ञाता वरवंडी ने एक बार तीखी दृष्टि से हमीर के आनन को देखा, यानी हमीर के मुख को देखा। फिर उसे बैठने का संकेत किया। हमीर बैठ गए। उसने अपने कमरबंद को कुछ ढीला किया। बैठक खाने की दीवारों की ओर दृष्टिपात करके जब उसने पुनः वरवंडी पर दृष्टि डाली, तब भी वरवंडी हमीर को उसी पैनी दृष्टि से देख रही थी। वरवंडी ने पल भर नेत्र मूंद कर कहा, आपकी आंखों में उन भावों के दर्शन नहीं हो रहे जो एक भगत में पाए जाते हैं। आपको देखकर मुझे लगा कि वहाँ की अव्यवस्था से व्याकुल होकर आप जन्मभूमि से भाग आए हैं। क्षत्रिय धर्म की अवज्ञा आप जैसे पराक्रमी पुरुषों द्वारा नहीं होनी चाहिए। हमीर की दृष्टि संकोच के मारे झुक गई। उसके हृदय में ग्लानि की झंझा उठी। उसके चेहरे पर सफेद कण उभर आए। सफेद कण यानी पसीने की बूंदें। वरवंडी ने गहरा मौन धारण कर लिया। हमीर ने एक बार कुछ कहना चाहा, पर वह नहीं बोल सका। शब्द कंठ में लटक गए। फिर भी हमीर ने साहस करके कहा, आपको भ्रांति। बीच में ही वरवंडी ने टोका, मुझे भ्रांति नहीं हो सकती। मनुष्य की आकृति से उसके अंतस के भावों को समझने में मैं सिद्धहस्त हूँ। मुझे कोई भी धोखा नहीं दे सकता। हमीर नितांत जड़ हो गया। नितांत यानी बिल्कुल। वरवंडी बोली, आपके आत्मलोक में जो अवस्था और अवसाद है उसे मैं अपने दिव्य नेत्रों से स्पष्ट देख रही हूँ। मैं यह भी कह सकती हूँ कि सम्राट बनने की महान लालसा लिए आप जब शत्रु से अत्यंत प्रताड़ित हो गए, तब आप में ऐसा पलायन जागा। तो हमीर कहता है, हाँ माताश्री, मैं भली भांति अब सोच विचार भी नहीं सकता हूँ। कभी कभी ऐसी इच्छा होती है कि अब सब छोड़ दूं। उससे क्या होगा? किसका कथन है? वरवंडी का। हमीर आवेग में लाल हो उठा। वह वरवंडी को क्या उत्तर दे।
सूर्यवंशीय बप्पा रावल का वंशज मेवाड़ को असहाय अवस्था में इस तरह त्याग कराना हे कृत्य था। वह इस विदुषी नारी को यही उत्तर दे, तब रार ही यानी राड़ ही मिट जाएगी, सौपन ही समाप्त हो जाएगा, लिप्सा का ही अंत हो जाएगा। लेकिन वह चुप रहा एकदम। वरवंडी ने तनिक मलान मुख से किंतु प्रखर स्वर में कहा, बोलिए तो, उससे क्या होगा? पूर्वजों के प्रयोजन और आयोजनों की समाप्ति हो जाएगी, मेवाड़ के बलिदानों पर कालिख फूट जाएगी। हमीर के मुख पर त्रास चमक उठा। वह वेदना में मर्माहित होकर बोला, पर मैं असफल हो गया। शत्रु की अटूट शक्ति के समक्ष मेरा हठ जनित शौर्य सर्वथा हताश हो गया। राणा जी, आप निराश हो उठे हैं। तो वरवंडी कहती है, राणा जी आप निराश हो उठे हैं। युग युग से जय पराजय के खेल इस आंगन में होते आए हैं। कभी कोई और कभी कोई वीरत्व के दंभ में विजयी मध्य ही भूमि है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मनुष्य नाश के परिणाम से परिचित होकर कर्म को छोड़ दें। शक्तिहीन प्राणी का जीवन अर्थहीन होता है। आदर्श और व्यवहार दो है। आदर्श उन प्राणियों के लिए अति उपयुक्त होता है जो जीवन से नितांत हताश हो जाते हैं, और व्यवहार हमारा प्रथम कर्तव्य है। हम उससे वंचित होकर स्वयं के प्रति अन्याय नहीं, आत्मवंचना भी करेंगे। अतः आपको कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए अपनी कमर को कस लेनी चाहिए। दीर्घ भाषण के पश्चात हमीर को तनिक ढाढ़स हुआ। वह अब हृदय की वास्तविकता को प्रकट करने लगा। बोला, मेरे हठ ने व्यर्थ ही संग्राम करके अपने सरदारों एवं सामंतों के प्राण गंवाए। बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। आपका हठ ठहरिए, कहकर बरवंडी ने हमीर का हाथ अपने हाथ में लिया। हस्तरेखाओं का अल्पकाल गंभीर अध्ययन करके उसने कहा, हठ की मात्रा आवश्यकता से अधिक है, कभी कभी विवेक का भी उल्लंघन कर देती है। यह उचित नहीं। फिर भी सूर्य अत्यंत तेजस्वी है। भाग्य रेखा, ओ आप निश्चित सफल होंगे। और भैया लगे रहो, आप निश्चित सफल होंगे। हमीर अपने नेत्रों की पुतलियों को घुमाकर श्रद्धापूर्वक बरवंडी की ओर देखकर मधुरतम शब्दों में बोला, मैं अंतरतम से आपकी कला में विश्वास रखता हूँ। क्रम विधान समझिए कि मेरा समस्त जीवन नाना संघर्षों एवं आघातों में ही व्यतीत हुआ। शैशव से लेकर यौवन तक जीवन के विभिन्न मार्गों का दर्शन ने मुझे ज्ञान ज्योति एवं कार्य निपुणता ही प्रदान की। पर इतना होते हुए भी आपसे अपनी एक शंका का समाधान चाहता हूँ। वह यह कि क्या मैं चित्तौड़ का पुनरुद्धार करने में सफल हो जाऊंगा? मैं अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिष्ठापित कर पाऊंगा? इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगी। तो ये क्वेश्चन करने पर राणा के द्वारा कि मैं अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिष्ठापित कर पाऊंगा, तो वरवंडी कहती है कि इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगी। हमीर नियत समय वरवंडी के घर पहुंचा। उत्तर सुनने के वे उसका मन आकुल व्याकुल हो रहा था। तो उत्तर सुनने के लिए राणा हमीर का मन है वो आकुल और व्याकुल हो रहा था। वरवंडी तत्काल कुश के आसन पर बैठी थी। प्रभु की अर्चना वंदना में तन्मय थी। लघु मंदिर में धूप की सौरभ फैलकर हवा को सुगंधित कर रही थी। हमीर ने उसके आराध्य देवी को साष्टांग प्रणाम किया और शांत चित्त होकर बैठ गया। वरवंडी अर्चना वंदना से निवृत्त होकर बोली, राणा जी आप मेवाड़ का उद्धार अवश्य ही करोगे। तो राणा जी आप मेवाड़ का उद्धार अवश्य करेंगे ही।
आप मेवाड़ के उन राणाओं में होंगे जिनकी कीर्ति ध्वज युगांतों तक मान व मानस पटलों पर लहराएंगे। आपको तुरंत मेवाड़ प्रस्थान कर देना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में आकर पुनः जाना लज्जा आती है। स्वाभाविक है माताश्री, तो तुरंत मेवाड़ प्रस्थान कर देना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में आकर पुनः जाना लज्जा आती है। स्वाभाविक है माताश्री। तो ये किसका कथन है? स्वाभाविक है माताश्री, ये राणा जी का है। राजनीति में मनुष्य को अपने मन को एक अन्य सांचे में ढालना होता है। वह सांचा साधारण प्राणियों से पृथक होता है, यानी अलग होता है। तभी वह मान अपमान, सच झूठ, उत्थान पतन, प्रेम द्वेष सभी पर भिन्न प्रकार से सोचता है। एक सेनानी का देश से भागकर आना और पुनः चले जाना साधारण बात है। राणा जी, आपकी प्रत्येक गतिविधि एक रहस्य की द्योतक सी प्रतीत होनी चाहिए और आपका कथन एक रहस्य का अभेद आवर्तन, ताकि लोग यही समझे आप जो कर रहे हैं अपने चित्तौड़ के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए कर रहे हैं। हमीर ने देखा वरवंडी के मुख पर नारी की समस्त महानताओं का आलोक दर्शन हो रहा है। यह नारी वस्तुतः एक अप्रतिम और विगत, आगत और अनागत को जानने वाली अलौकिक सृजना है। हमीर ने कहा, माँ कुछ और पथ निर्देश करो। तो वरवंडी ने एक बार मंदिर से बाहर निकलकर अनंत आकाश की ओर देखा। उसके चेहरे पर महत्व की अपूर्व आभा दीप्त हो उठी। नारी का संपूर्ण उत्सर्ग, संवेदना और तेज उसकी दृष्टि में तैर आया। वह हमीर के सन्निकट यानी निकट आकर ममता भरे स्वर में बोली, बेटा, पथ निर्देश की क्षमता मुझ में नहीं। मैं अपरिसीम अनुराग के साथ आशीर्वाद दे सकती हूँ। नारी का लोक ममता से परे शून्य के बराबर है। उस ममता से भीगे पावन लोक में एक ही धर्म है, वह कल्याण। एक ही प्रेम है, वह प्रेम है संकट मोचन। तुम अपने लोक की अधिष्ठानी माँ का आशीर्वाद लो बेटा और मुक्ति को प्राप्त करो। तनिक क्षण के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। बरवंडी सचमुच की अप्रतिम लग रही थी और हमीर राणा छोटा बालक। भावावेश से जब वे दोनों वस्तु जगत में आए तो वरवंडी तनिक सावधान होकर बोली, राणा जी, इतना निवेदन भर है कि आप चित्तौड़ लौट जाइए। मेरी विद्या कहती हैं कि वहाँ की स्थिति आपको अपने प्रतिकूल दिखती हुई भी परिणाम अनुकूल ही देगी। आपको विवाह का निमंत्रण आएगा। आपको वहाँ पर जाते ही क्या होगा? विवाह का निमंत्रण आएगा। आप उसे सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार कर लें। विरोध प्रतिरोध की चिंता किए बिना ही आप उस लड़की को घर लाएं। उसका आगमन आपकी विजय का आधार होगा। तो आगे आने वाले पार्टों में बहुत शानदार कहानी आएगी भाई। इनके विवाह से संबंधित हमीर राणा की बहुत शानदार कहानी आएगी। तो उसका आगमन आपकी विजय का आधार होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में मेरे पास कुछ तो शक्ति होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में मेरे पास कुछ तो शक्ति होनी चाहिए। किसका कथन है? राणा हमीर का। उसके बिना मेरा लौटना मुझे अत्यंत पीड़ाजनक लगेगा। वरवंडी उत्साह भरे स्वर में बोली, समय आने पर मुझे सूचना देना। मैं तुम्हें 500 घोड़ों की सहायता दूंगी और साथ ही मेरा वीर गायक पुत्र वारू भी तुम्हारे देश आएगा। हमीर ने वरवंडी के न चाहते हुए भी चरण स्पर्श कर लिए। उसका अंतरतम अपनी समस्त श्रद्धा और स्नेह उस साहसी एवं धैर्यशील नारी के आंचल में भर देना चाहता था। उसका अंतरतम अपनी समस्त श्रद्धा और स्नेह उस साहसी एवं धैर्यशील नारी के आंचल में भर देना चाहता था। वरवंडी विलगित नेत्रों के साथ कहा, चिरायु हो।
आज इतना ही देखेंगे, आगे का फिर देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, बढ़िया लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर इसकी PDF चाहिए तो 978478 पे 9784780151 पे आप व्हाट्सएप करके PDF ले सकते हैं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एक बार घंटी वगैरह भाई बजा दी करो। ओके।